हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शॉर्ट हैंड में स्पीड कैसे बढ़ाएं। देखो, बहुत बच्चों की आज मेरे पास कॉल्स भी आई थी और क्वेश्चंस भी यही रहता है। कम से कम 6 से 7 बच्चों का आज मेरे पास कॉल्स आया था और कमेंट में तो हर रोज़ ये बोलते ही है बच्चे कि मैम स्पीड कैसे बढ़ाएं कैसे बढ़ाएं। तो देखो, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्पीड आपको कैसे बढ़ानी है। ठीक है, तो देखो, स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने कोर्स को कंप्लीट करना होगा, जो कि आपका हिंदी ऋषि प्रणाली ये है। मैं आपको दिखा देती हूँ बुक, ये रही। ठीक है, ये रही आपकी हिंदी ऋषि प्रणाली। पहले आपको इसको कंप्लीट करना होता है। कितने एक्सरसाइज तक आपको ये कंप्लीट करना होता है? 40 एक्सरसाइज तक आपको ये कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, उसके बाद आपकी रामधारी खंड 1 चल जाती है। ठीक है, खंड 1 चलने के बाद फिर खंड 2 को भी कंप्लीट करते हैं। अब जैसे कि खंड 1 को हम चलाते हैं, यानी कि जब हमारी ये बुक 40 एक्सरसाइज तक कंप्लीट हो जाती है, ये वाली, ठीक है, तो हम खंड 1 को स्टार्ट करवा देते हैं। तो बीच बीच में हम इसको आगे भी कराते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रत्यय हो गए, है ना, उपसर्ग हो गए, क्रिया हो गई, वो सब बीच बीच में कराते हैं। ठीक है, तो इसको भी कंप्लीट करना होता है और बीच में से ही 40 के बाद हम रामधारी खंड 1 को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आपको स्पीड बढ़ाने में दिक्कत क्या आती है? जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी थी वीडियो में कि जो भी आपको प्रतिलेखन करना है, पहले आप 2 से 3 बार, 2 से 3 बार तो नहीं, 3 से 4 बार आप उसको सीन कर लीजिए। ठीक है, जब आप उसको 3 से 4 बार सीन कर लोगे तो फिर आपको अनसीन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि कोई कठिन शब्द है, ठीक है, और आप उसे स्पीड में नहीं बना पा रहे, जैसे कि आ गया परिस्थितियाँ, उपस्थित, है ना। तो ये ऐसे बड़े बड़े शब्द हमसे नहीं बन पाते। और परिस्थिति और उपस्थित का तो शब्द चिन्ह भी नहीं है कि हम शब्द चिन्ह के माध्यम से उसको याद रख ले। नहीं है, उसको तो ऋषि प्रणाली में तो नहीं है भाई, और लिपि में होगा बट ऋषि प्रणाली में तो नहीं है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जब आप उसको 3 से 4 बार सीन करोगे तो क्या है कि जितने भी कठिन शब्द है आप उनको एक साइड निकाले। ठीक है, खुद से बनते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ कि खुद से बनाने की कोशिश करो, क्योंकि अपने हाथ की कला इंसान को ज़्यादा याद रहती है। ठीक है, उसमें हमें रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। मैं 8 बजे यूट्यूब पर लाइव जाती हूँ, जिसमें कि मैं कठिन शब्दों की आउटलाइन को बनाना सिखाती हूँ, वाक्यांश की आउटलाइन को बनाना सिखाती हूँ। मैं बच्चों से एक ही बात कहती हूँ कि यहाँ पर तुम आते हो ना, रट्टा मत लगाया करो, मुझे देखा करो कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। अगर मैं बना सकती हूँ शब्दों को जोड़ कर वाक्यांश, तो आप भी बना सकते हो। ठीक है, तो मैं लाइव क्लास में यही बोलती हूँ कि रट्टा वट्टा मत लगाया करो भाई, आप देखा करो कि मैं कैसे बना रही हूँ। ये देखा करो मैं किस चीज़ को हाइड कर रही हूँ और किसको वहाँ पे शो कर रही हूँ, किसको वहाँ पे दिखाना चाह रही हूँ मैं। ठीक है, वो सब देखा करो, नोटिस किया करो क्या कैसे कैसे मैं बना रही हूँ। ठीक है, देखने मात्र से और मेरी आउटलाइन को कॉपी करने से फ़ायदा नहीं होगा, मुझे देखा करो कि मैं कैसे बनाती हूँ। अगर आपको भी देखना है तो 8 बजे मैं यूट्यूब पे लाइव जाती हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, इससे क्या होगा कि जब आप 3 से 4 बार उसी प्रतिलेखन को प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो उसके जितने भी कठिन शब्द है उसकी प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाएगी। अगर आपसे बनते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा आप अपने सर से बनवा लीजिए, जिससे कि आप अपनी शॉर्ट हैंड सीख रही हो। हिंदी इंग्लिश दोनों के ही लिए मैं ये बात कर रही हूँ, ये नहीं कि मैं हिंदी वालों के लिए बात कर रही हूँ। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी मैं ये बात कह रही हूँ। ठीक है, देखिए, स्पीड दोनों को ही बढ़ानी पड़ती है। स्पीड दोनों को ही बढ़ानी पड़ती है, तो दोनों के लिए ही बोल रही हूँ मैं, दोनों के लिए बराबर का लेवल है। ऐसी इतनी मेहनत उनको करनी है, इतनी मेहनत इंग्लिश वालों को करनी है और इतनी हिंदी वालों को करनी है। ठीक है, तो बराबर करना है दोनों को प्रैक्टिस। तो प्यारे दोस्तों, जब आप उस डिक्टेशन को, वो जो प्रतिलेखन है आपका, ठीक है, उसे 3 से 4 बार आप करोगे तो जाहिर सी बात है आपके जितने भी वहाँ पे डाउट है वो क्लियर तो हो ही जाएंगे, है ना।
फिर आपको आपकी कितनी स्पीड है, 60 70 80 90, जितनी भी स्पीड है, 50 60 70 80 90 जितनी भी है, उतनी स्पीड में आप उसे कीजिए। ठीक है, आपने उसे करना है कम से कम 3 बार तो करना ही है, 2 से 3 बार, 3 बार नहीं तो 2 बार तो 100% करना है। एक बार आप करो स्लो स्पीड में और एक बार करो थोड़ी सी हाई स्पीड में। जब मैं बच्चों को डिक्टेशन बोलती हूँ तो पहली डिक्टेशन में स्लो बोलती हूँ और दूसरी डिक्टेशन में हाई बोलती हूँ। ठीक है, तो पहले डिक्टेशन आपको स्लो में ही करना है, स्लो स्पीड में। ठीक है, आपको स्लो स्पीड में करने के बाद फिर थोड़ा सा उसको देख लेना है 5 मिनट के लिए। ठीक है, क्योंकि उसमें जो पहली बार आपसे शब्द नहीं बन पाए, फिर आपको ये देखना है कि भाई हमने इतनी कम स्पीड में डिक्टेशन को लिखा, ये प्रतिलेखन जो मैटर है उसको लिखा, फिर भी हमसे ये शब्द नहीं बन पाए। जब आप 40 की स्पीड में शब्दों को नहीं बना पाए तो क्या आप उसे 60 70 की स्पीड में उन शब्दों को बना पाओगे? बिल्कुल भी नहीं बना पाओगे। तो जैसे कि आपने उस मैटर को 2 से 3 बार सीन करने के बाद उसी मैटर को आपने 40 की या 50 की स्पीड में लिखा है। अभी जितनी भी आपकी स्पीड है उतने में लिख लेना। ठीक है, तो फर्स्ट बार जब आपने उसे स्लो स्पीड में लिखा, ठीक है भाई, जब अगर आपकी स्पीड 50 60 70 है तो वो मैक्सिमम आपके लिए तो स्लो ही होगी। हाई तो आपके लिए वो होगी जो अगर आपकी स्पीड 40 और आपको बोल दे हम 70, है ना, 80 90 ऐसी बोलते तो वो आपके लिए हाई है। तो अगर आपकी स्पीड जितनी भी है अभी 40 50 60, अगर आपको स्लो स्पीड में वो कठिन शब्द नहीं बन पा रहे हैं तो उन्हें देखिए कि जब आप उसे स्लो स्पीड में नहीं बना पा रहे उन शब्दों को, तो आप उन्हें हाई स्पीड में भी नहीं बना सकते, है ना। फिर आप 5 मिनट दीजिए। ठीक है, 5 मिनट का गैप कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 5 मिनट बाद उनको देखकर, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए, फिर से वो ही डिक्टेशन स्टार्ट करनी है, थोड़ी सी हाई। ठीक है, अगर आपने 40 की स्पीड पे उस मैटर को लिखा है तो आप 50 की स्पीड पे, 45 या 50 की स्पीड पे फिर से लिखिए उसको। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 50 या 45, ठीक है, सॉरी 45 या 50, ठीक है, 45 या 50 की स्पीड पे उस मैटर को फिर से लिखिए। फिर ये देखिए कि जो शब्द हमसे पहले 40 की स्पीड में नहीं बन पाए थे, क्या वो 45 की स्पीड में बन पा रहे हैं, 50 की स्पीड में बन पा रहे हैं। ठीक है, फिर आपको करना क्या है, उस मैटर को आपको पढ़ना है। ठीक है, उसको ऐसे पढ़ना है कि आप पढ़ रहे हो और सामने वाला आपकी सुन रहा है। देखो, बिना सपोर्ट के आप नहीं कर पाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस सभी की पढ़ी है, सब टीचर ने अपलोड कर रखी है, मैंने भी कर रखी है, ऐसे यूट्यूब पे से देख कर डिक्टेशन को लिखा और खुद ही पढ़ के देख रही हो, तो ये रूटीन आपका 1 2 3 4 कुछ ही दिन का मेहमान है, कुछ ही दिन चलेगा, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर आपको अपनी स्पीड को इंक्रीज करना है तो सपोर्ट चाहिए। किसका? टीचर का सपोर्ट तो होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा बच्चों का भी सपोर्ट होना चाहिए। हम अकेले में शॉर्ट हैंड लिखते हैं, अकेले में जब हम डिक्टेशन को करते हैं तो उसमें, और 4 बच्चों के साथ बैठ के करते हैं, बहुत फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आप जब उस मैटर को लिखने के बाद पढ़ोगे ना, और सामने वाला आपकी गलती निकालने वाला भी है और गलती को सुधारने वाला भी है, सामने वाला बंदा, तो इससे आपकी हेल्प हो रही है। भाई वो तुरंत के तुरंत आपको ये बता रहा है कि ये शब्द यहाँ पे गलत है और ये यहाँ पर सही है, तो तुरंत के तुरंत जो आपके डाउट है वो क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, तो मैटर वहीं पे क्लोज हो गया, आपके जितने डाउट थे क्लियर हो चुके। तो आपको बारी बारी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। तो बिना सपोर्ट के देखो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर कोई कर सकता है तो बड़ी अच्छी बात है, वैसे पॉसिबल नहीं है बिना सपोर्ट के। रही बात, एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि जैसे कि आपने उस मैटर को लिखा, ठीक है, और आपकी उसमें 400 वर्ड्स के मैटर में आपकी इस गलती जो आ गई है वो 50 60 आ गई है, तो बहुत ज़्यादा आ गई। ठीक है, या फिर जितनी भी आई है, देखो जितनी भी आई है मैं नहीं जानती, जितनी भी आपकी आएगी, जितनी भी गलती आपकी आती है, तो आप उसी मैटर को जिसमें आपकी गलती आई है उसी मैटर को तुरंत के तुरंत टाइप करना है।
कंप्यूटर पे, तुरंत टाइप करना है कंप्यूटर पे, सुनाने के बाद तुरंत टाइप करने लग जाओ कंप्यूटर पे, ठीक है। क्योंकि पढ़ के सुनाते हैं हम थोड़ा होपलेस रहते हैं, है ना, होपलेस होते हैं, थोड़ी जल्दबाजी रहती है ना, और कर नहीं पाते। मतलब कि मैं क्या बताऊँ, अगर हम उसको, अगर हमसे टीचर ये कह देना कि भाई इस स्टेनो की यहाँ पे हिंदी बनाओ, तो जितनी गलती आपने पढ़ने के बाद निकाली है ना अपनी, उतनी स्टेनो की हिंदी ऐसे बना के नहीं निकाल पाओगे। तो तुरंत ही उस मैटर को टाइप करना है कंप्यूटर पे। तो जितनी गलती, अगर आपकी 40 गलती आई है ना 400 शब्द में से, तो मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ जब आप उस मैटर को टाइप करोगे ना, तो कम से कम आपकी 15 गलती आएगी, बस 15 गलती मुश्किल से, 10 या 15 गलती मुश्किल से आएगी। क्योंकि एक तो हमें थोड़ी सी जल्दबाजी रहती है सुनाने की, क्योंकि वहाँ पे और बच्चे भी रहते हैं। ये रहता है कि भाई कहीं टीचर दूसरे बच्चे को ना कह दे पढ़ने के लिए, थोड़ा सी जल्दी रहती है। और एक बहुत सारे बच्चों का माहौल जो वहाँ पे रहता है, हम सोचते हैं कि बस जल्दी से ख़त्म कर दे, ठीक है। तो उस मैटर को आपको क्या करना है, पढ़ने के बाद टाइप करके देखो। पढ़ने में और टाइप करने में बहुत फ़र्क होता है, मैं थोड़ा बहुत नहीं कहती, बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। मैं बच्चों को जब डिक्टेशन बोलती हूँ, मैं उनको 2 बार डिक्टेशन बोलती हूँ, पहले कम की स्पीड में, फिर दूसरी बार हाई स्पीड में बोलती हूँ, ठीक है। और फिर मैं उन सबसे बारी बारी सुनती हूँ, बारी बारी सुनने के बाद फिर मैं उनको बोलती हूँ कि आपको इसी मैटर को टाइप करना है कंप्यूटर पे, ठीक है। कंप्यूटर पे जब टाइप करो तो हिंदी को भी देखना है, मिनट को देखना, आपने कितने मिनट में मैटर को टाइप किया, कितने मिनट में आपने 400 शब्दों के मैटर को टाइप किया, ठीक है। चलो आपने कर दिया, 20-25 मिनट में टाइप कर दिया, ठीक है। अब उसमें ये देखना है कि आपकी गलती हिंदी में कितनी है। शॉर्ट हैंड की गलती तो आपके आपके दोस्त ने बता दी, आपके टीचर ने आपको बता दी, लेकिन हिंदी की गलती कौन देखेगा भाई, हिंदी की भी तुरंत देखनी है। मेरे यहाँ पे तुरंत हिंदी की गलती चेक की जाती है, ठीक है। अगर मैंने शॉर्ट हैंड बच्चों को मैंने डिक्टेशन बच्चों को बोला है, मेरा काम है शॉर्ट हैंड को चेक करना कि भाई तुम्हारी गलती कितनी आई है, इसमें कितने शब्दों को आपने छोड़ा है, कितनों को आपने गलत लिखा है, ठीक है। जो गलत लिखे उसको सही करती हूँ, ठीक है, और जो छोड़े हैं उनको रिपीट करवाती हूँ। लेकिन मैं साथ ही साथ हिंदी भी चेक करवाती हूँ, हिंदी में कितनी गलती है। अगर तुमने 30 मिनट में मैटर को टाइप किया है, तो कोशिश करो कि जब कल उस मैटर को टाइप करो तो 28 मिनट में वो मैटर टाइप हो। धीरे धीरे 2-2 पॉइंट में घटवाती चली जाती हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस करवाती हूँ बच्चों से, काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती हूँ, ऐसी बात नहीं है। वो बच्चों से ज़्यादा ना, जो जो मतलब जो स्टूडेंट मेरे हैं, और उनसे ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ती है। मतलब मैं इतनी बार उनको बोलती हूँ तब जाके वो डिक्टेशन को वहाँ पे टाइप करते हैं, गलतियाँ बताते हैं। 4 से 5 बार बोलना पड़ जाता है मुझे, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो क्या करते हैं, फिर मैं उनकी जो हिंदी है ना उसको देखती हूँ, और मुझे मालूम हुआ कि हिंदी में गलती कितनी है। क्योंकि वहाँ पे आपकी शॉर्ट हैंड तो चेक नहीं होगी, उन्हें तो आपकी हिंदी से मतलब है। तो भाई मायने हिंदी रखती है, शॉर्ट हैंड तो मायने रखती है, लेकिन हिंदी भी मायने रखती है। माना कि आपने 400 शब्दों को लिख दिया, और 400 शब्द आपने वहाँ पे कंप्यूटर पे टाइप भी कर दिए, भाई हिंदी में छोटी की जगह आपने बड़ी क्यों लगा दिया। बहुविकल्प के है की जगह आपने वहाँ पे एक वचन के है का प्रयोग कर दिया, है ना। कुछ शब्द आप अपने पास से जोड़ रहे हो, कुछ शब्द आपने छोड़ दिए, एक वचन का बहुवचन बना रहे हो, बहुवचन का एक वचन बना रहे हो। तो कहीं पर आप आधी गलती को काउंट करवा रहे हो, हाफ, और कहीं पर आप खुद अपने पास से एक्स्ट्रा गलती कर रहे हो, कहीं पे आप छोड़ रहे हो। तो ये सब चीज़ें ध्यान देनी होती है। तो जब फिर मैं उनका जो मैटर है, मुझे मालूम होता है कि उनकी जो हिंदी में गलती आई है, ठीक है, जितनी भी आती है 20-25 गलती आती है, जितनी भी, पहली बात इतनी आती नहीं है। जो मेरे स्टूडेंट है आज तक उनकी 20 गलती भी नहीं आई, 400 शब्दों में से 20 गलती भी आई नहीं है। मात्र 6-7 10 गलती बड़ी मुश्किल से आती है। और जो मॉर्निंग के बच्चे हैं वो तो बड़े एक्सपर्ट है, उनकी तो मैं गलती देखती रह जाती हूँ, लेकिन गलती मुझे मिलती ही नहीं है, ठीक है। हिंदी में
उनकी बहुत कम गलती आती है। तो जब मुझे मालूम पड़ता है कि हिंदी में गलती आई है तो फिर उस मैटर को मैं दोबारा टाइप करवाती हूँ। फिर पता चलता है कि फर्स्ट बार में तो 10 गलती आई थी, लेकिन जब हमने हिंदी में उसी मैटर को फिर से दूसरी बार किया तो पता चलता है कि 4-5 गलती और सुधर गई, बल्कि ज़्यादा गलती सुधर जाती है। बस दो बार मैं हिंदी के मैटर को टाइप करवाती हूँ, मतलब कि वो जो मैटर है ना शॉर्ट हैंड का, उसी को हिंदी में 2 बार टाइप करवाती हूँ कंप्यूटर पर, ठीक है। और 2 बार डिक्टेशन बोलती हूँ मैं, एक बार स्लो में एक बार हाई में, ठीक है। ध्यान दोनों पे देती हूँ, हिंदी को भी चेक करती हूँ। हिंदी पे कभी पूरा प्रेशर रहता है, हिंदी में कमी नहीं आनी चाहिए। अगर वहाँ पे आपकी हिंदी तो चेक होती है तो वहाँ पे फ़ायदा क्या है? आपने 400 शब्दों की डिक्टेशन को लिख दिया, 400 शब्द कंप्यूटर पे टाइप भी कर दिए, पता चला कि गलती से निकल गई, तो फ़ायदा क्या है? तो इन गलती को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मेरे यहाँ पे तो देखो नहीं होता। और देखो, जिस बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है, सॉरी, जिस बच्चे का रिटर्न, सिलेक्शन नहीं, रिटर्न, जिस बच्चे का रिटर्न क्लियर हो चुका है उसको मैं 2 डिक्टेशन एक साथ बोलती हूँ, उसको 2 डिक्टेशन एक साथ बोलती हूँ, क्योंकि उसके पास जो टाइम है वो ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द उसकी मैगज़ीन कंप्लीट हो जाए, चाहे मैं 2 बार उस मैगज़ीन को कंप्लीट करा दूँ, लेकिन मैं उसको 2 मैटर बोलती हूँ, ठीक है। पहला 400 शब्द का, फिर दूसरा फिर 400 शब्दों के बोलती हूँ, फिर तीसरी बार बोलती हूँ मैं उसी मैटर को 800 शब्दों का, ठीक है। यानी कि उन बच्चों को एक बार में 3 बार डिक्टेशन बोली जाती है, और वो पढ़ते इतना हाई है कि 5 मिनट नहीं लगती ख़त्म करने में। तो आपको मालूम हुआ कि स्पीड बढ़ाते कैसे हैं। मेरे यहाँ पे जब जो बच्चे डिक्टेशन करते हैं उनके बारे में आपको पता होगा। मैं जब आपको लाइव क्लास में पता चल जाएगा बच्चे पढ़ते कैसे हैं। जब वो पढ़ते हैं तो मैं लाइव आती हूँ, ठीक है, लाइव भी आती हूँ, और मैं रिकॉर्ड करके भी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर, यूट्यूब पे तो नहीं है लेकिन मेरे इंस्टाग्राम पर आपको मिलेगा, ठीक है। और प्यारे दोस्तों, मैं हिंदी शॉर्ट हैंड को सिखाती हूँ, ठीक है, और धीरे धीरे मैं इंग्लिश को भी लेके आऊँगी, ठीक है। वैसे मैंने जो इंग्लिश का है वो पिटमैन है ना, इंग्लिश की जो पिटमैन है इंग्लिश शॉर्ट हैंड की, वो स्टार्ट कर दी है। तो बेसिक से स्टार्ट मैंने कर दिया है। अगर आपको हिंदी शॉर्ट हैंड को सीखना है, देखो ये रहा, और पिटमैन भी है मेरे पास, बट वो मेरे दूसरे रूम में रखी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आपके पास जितने भी नोटिफिकेशन वो आ जाएंगे। और अगर आपको शॉर्ट हैंड सीखना है तो चैनल को उसको बैच को परचेज़ कर लेना, ठीक है, बैच को परचेज़ कर लेना, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो इंग्लिश के लिए भी और हिंदी के लिए भी, दोनों के लिए। लेकिन मैं आपका जो इंग्लिश शॉर्ट है ना उसका बेसिक ही कंप्लीट कराऊंगी। स्पीड के लिए अगर आपको स्पीड चाहिए तो स्पीड आपको पेड बैच में मिल जाएगा। ऐसे मैं बोल नहीं सकती क्योंकि मेरे पास जो टाइम है वो बहुत कम है, ठीक है। टाइम मेरे पास इतना नहीं है कि मैं वो तो हिंदी के बच्चे मेरे पास ज़्यादा हैं, इसलिए मैं हिंदी की जो डिक्टेशन है वो बच्चों को बोल देती हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश के डिक्टेशन के लिए मैं पेड बैच आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। आप पेड बैच को परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए मैं पेड बैच बना दूंगी, रिकॉर्ड करके वहाँ पे अपलोड कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि मेरे जो हिंदी के हैं ना वो 5 से 6 बैच है, ठीक है। तो मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता, मुझे टाइम नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपका जो वो है ना शॉर्ट हैंड, इंग्लिश का जो शॉर्ट हैंड है बेसिक आपका कंप्लीट करा दूंगी। आप बेसिक के लिए मुझसे कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। बेसिक मैं आपका कंप्लीट करा दूंगी। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है स्टेनो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको बैच को परचेज़ करना है तो मेरा पर्सनल नंबर है 9068963970। एक बार फिर से सुनिए, 9068963970। वैसे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, इस बात की आप चिंता मत कीजिए। और अगर आपकी इंग्लिश वीक है, जैसे भैया आप एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी करते हो तो उसमें तो इंग्लिश मस्ट होती है, ठीक है, बहुत हार्ड आती है, उसमें इंग्लिश को हल्के में लेके
मत चलना, ठीक है। तो अगर आपको अपना जो इंग्लिश का, जैसे बहुत बच्चे होते हैं जिनका बेसिक बहुत ही ढीला होता है, अपना बहुत कमज़ोर होता है, तो एक चैनल है अतुल्य एकेडमी, ठीक है। आप उस चैनल पे जाके अपना जो बेसिक है उसको बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि वो सर मेरे ही जानने वाले हैं, मैंने उनसे खुद पढ़ा है, ठीक है। तो बहुत अच्छी वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। ऑनलाइन बैच तो नहीं है उनका, लेकिन उन्होंने फ्री में ही सब कुछ प्रोवाइड करा रखा है। तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक, आपको उनके यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उनके चैनल पे जाके इंग्लिश की क्लास देख सकते हो, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल की वीडियो में हम कुछ और जानेंगे, ठीक है, लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। धन्यवाद।